बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल स्पाइसी वेजिटेबल मैक्रोनीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। गाइस, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये इतने मज़े की, इतनी जूसी बन के तैयार होती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें। बहुत आसान सी ये रेसिपी है, तकरीबन 20 से 25 मिनट्स में ये बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने पास्ता को बॉईल कर लेना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल दूंगी और 2 से 3 टेबलस्पून्स मैं इसमें ऑयल के डाल दूंगी। गाइस, ऑयल डालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो आपका पास्ता है वो बिल्कुल चिपके नहीं। तो ये देखिए गाइस, अब इसको हम लोग कवर करके रख देंगे तब तक जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए गाइस, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। आप लोगों ने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे पास 3 कप मैक्रोनीज हैं। तो इसमें मैं 3 कप मैक्रोनी डाल दूंगी। डालने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला लें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये सारा जब आप प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपको जो फ्लेम है वो हाई होना चाहिए और अब इसे लो कर दें, क्योंकि आप इसे ढक के रख रहे हैं। अगर ये हाई होगा तो वो बिल्कुल बाहर आ जाएगी आपकी मैक्रोनीज। तो ये देखिए, तकरीबन आप लोगों ने इसको 10 मिनट्स के लिए बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना। 10 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। तो ये देखिए, अब इसको मैं निकाल के ठंडे पानी से गुजार लें और इसमें ऑयल लगा दें। अब दूसरी तरफ एक पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, उसमें आप लोग 5 टेबलस्पून्स ऑयल डाल दें। अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देना। गाइस, इस प्रोसेस में जो फ्लेम है वो यहाँ पे मीडियम से कम होना चाहिए, थोड़ा सा, मतलब कि लो फ्लेम होना चाहिए, मीडियम लो होना चाहिए। तो तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देना है। ये मैंने यहाँ पे साबित ज़ीरा ऐड किया है, पाउडर नहीं है आप लोगों ने इसमें ऐड करना, साबित ज़ीरा ऐड करना है। और तकरीबन इन दोनों चीज़ों को तब तक ऑयल में फ्राई करें जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए आप लोगों ने जो है ना वो फ्राई करना है। हम लोगों ने इसका कलर चेंज नहीं करना। तो ये देखिए गाइस, अब इसमें हम लोग बारीक कटी हुई गाजर ऐड कर देंगे, 1 कप। एक मिनट इसको भी रोस्ट कर लें। तो गाइस, अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप माय फेवरेट शिमला मिर्चें। गाइस, ये खुशबू के लिए बहुत अच्छी है। गाइस, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इसमें आप लोगों ने 1 कप बंद गोभी ऐड कर देनी है और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। गाइस, हम लोगों ने वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना। एक जो वेजिटेबल्स का क्रंच होता है ना, वो इसमें रहना चाहिए। वो आप लोगों ने बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करके बहुत ज़्यादा इसको गला नहीं लेना। हमने वो क्रंच बाकी रखना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करें। अब इसमें आप लोगों ने 1/2 टेबलस्पून अदरक का पाउडर ऐड कर देना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें आप लोगों ने 1 कप कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने रेड ऑनियन लिए। प्याज हम लोगों ने एंड में इसलिए ऐड किया क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने इसको एंड में ही ऐड करना है। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। ये याद रखना है कि हम लोगों ने नमक जो है वो पास्ता में भी ऐड किया है।
हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर, आप कनौर का क्यूब भी ले सकते हैं। और हाफ़ कप ही इसमें मैं डालूँगी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। गाइस हम लोग इसमें सिर्फ काली मिर्च का यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने इसमें कोई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। इसमें स्पाइसेस जो हैं वो काली मिर्च ही जाएगी। और गाइस बिलीव मी, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अब आप लोगों ने सारी वेजिटेबल्स इस तरीके से फ्राई कर लेनी है। तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट्स लगेंगे इनको फ्राई करने में। अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देना है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। गाइस यहाँ पे आप लोगों ने जो फ्लेम है वो मीडियम हाई कर देना है। और ये आप लोगों ने 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करनी है। गाइस चीनी डालने से एक बहुत ही स्वीट सी हमें उसका फ्लेवर मिलेगा चीनी का। अब जब इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आने लगे तो अब इसमें जो है वो हमने बॉयल करके पास्ता रखा हुआ था ना, अब इस स्टेज पे आप लोग इसमें पास्ता ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्सिंग आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये देखिए जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो गाइज इसमें अब आप लोगों ने हाफ कप केचप ऐड कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गाइस केचप हम लोग मैक्रोनीज डालने के बाद ऐड करते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है केचप का। अब इसको आप लोग कवर करके रख दें तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं और एक बहुत अच्छा सा इसमें दम आ चुका है। तो अब आ जाती है डिश आउट करने की। तो ये देखिए गाइस ये रही फाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।